श्री आर के सिन्हा। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान भोजपुरी भाषा के प्रति हो रही उपेक्षा के ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। भोजपुरी लगभग 1000 वर्ष पुरानी भाषा है जो 2 दर्जन से ज़्यादा देशों में और इस देश के लगभग सभी प्रांतों में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग बोलते हैं और इसकी संस्कृति, इसके लोक संगीत इससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर GN देवी ने एक रिसर्च के बाद ये लिखा है कि भोजपुरी वर्तमान दौर में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा के रूप में उभरी है। मॉरिशस सरकार ने वर्ष 2011 में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता दी है और अभी मॉरिशस के सभी 250 सरकारी स्कूलों में भोजपुरी के पठन पाठन की व्यवस्था की गई है। मॉरिशस सरकार की पहल पर ही भोजपुरी की गीत गौनई को विश्व सांस्कृतिक विरासत का दर्जा यूनेस्को द्वारा दिया गया है। मॉरिशस सरकार की इस प्रस्ताव को मैं ये बताना चाहूँगा कि 160 देशों ने अनुमोदित किया कि भोजपुरी को गीत गवनई को एक विरासत का दर्जा दिया जाए और इस 160 देशों में भारत भी शामिल था। भोजपुरी की संवैधानिक मान्यता के प्रश्न पर संसद में 1969 से ही सवाल उठ रहे हैं। सर्वप्रथम 1969 में चौथी लोकसभा में सांसद माननीय भोगेंद्र झा जी ने प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में इस प्रश्न को संसद में उठाया था। 1969 से लेकर आज तक संसद में भोजपुरी की संवैधानिक मान्यता पर 18 बार निजी विधेयक पेश किए जा चुके हैं। इसके अलावा अनेकों बार स्पेशल मेंशन, कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भी और अनेकों बार शून्यकाल के दौरान भी इस मुद्दे को सदन में उठाया गया है। अपने 10 साल के शासन में पिछले यूपीए सरकार ने 5 बार संसद में विभिन्न अवसरों पर भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन दिया था। तत्कालीन गृह मंत्री ने संसद के पटल पर कहा, मैं पूरा कर रहा हूं सर। तत्कालीन गृह मंत्री ने सदन के पटल पर यहां तक कहा था कि हम रउआ सभे के भावना के समझत बानी, लेकिन इस भावना को अभी तक समझा नहीं गया। मान्यवर, देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।